जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना आज की रीडिंग पर अपनी। अगर मम्मा का दया कृपा रहा तो आज कोई एक टॉपिक है जिस पर मुझे बात करनी है। अगर कार्ड्स आए तो डेफिनेटली बात करूँगी, कार्ड नहीं आए तो फिर कोई बात ही नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की कैसी पहले एनर्जी है, ताकि आप एनर्जी को रेजोनेट कर पाए और रीडिंग को रेजोनेट कर पाए, रीडिंग वर्दी लगे आपको। ठीक है, चलिए। जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करंट एनर्जी है? एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। मजिशियन, जगलिंग। मुझे ये लग रहा है ना कि किसी तरीके का थोड़े मैजिशियन का कार्ड ब्लैक मैजिक का वाइब दे रहा है, लेकिन कार्ड क्लैरिफिकेशन के बाद ही मैं एग्जैक्टली बता पाऊँगी, क्योंकि एनर्जी तो लग रही है फ्लक्चुएट। समझ रहे हैं? देखते हैं। मम्मा प्लीज़ ये मजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करना, ये क्यों दिया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में मजिशियन का कार्ड? 5 ऑफ कप्स, ब्रोकन हार्ट, 100% कुछ हो रहा है। देखिए, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और अपनी एनर्जी को मैच करिएगा, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिल पाए कि क्या सच में ये चीज़। कार्ड थोड़ा ब्लर हो रहा है, हाँ चलिए ठीक है। देखिए ये कार्ड आपको दिख रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। फेमिनाइन आपको ना क्या हो गया होगा ना कि रिग्रेट हो रहा होगा। समझ रहे हैं? एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, जगलिंग हो रही है। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली कोई आपकी ऑरा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ पे एक रेमेडी भी दूंगी अभी। इस कॉन्फिडेंस में अगर आते हैं ना तो कोई भी कितना भी ऑरा में घुसने का कोशिश कर ले, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं बताऊंगी, क्योंकि ये पर्सनली चीज़ मेरे साथ जो चीज़ अभी मतलब क्योंकि मैं भी इसी एनर्जी से अभी चल रही हूँ भाई। जो एनर्जी ये मेरी भी एनर्जी है, तो मैं कोई मतलब क्या बोलते हैं, ऐसी भी नहीं हूँ कि भाई मैं कभी मतलब ये होता ही नहीं है, मेरी एनर्जी फ्लक्चुएटे नहीं होती है, मुझे टेंशन नहीं होता है या मुझे जगलिंग ही नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, मुझे भी हो रही है और ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। करना चाहिए चीज़ों को एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपको हाँ ना ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। ब्रोकन हार्ट हो रहा होगा, पेन आ रहा है, खुद पर गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने क्यों इतने एफर्ट्स डाले अपने मैस्कुलाइन के ऊपर, मैंने क्यों किया, मेरी मतलब मुझे नहीं करना चाहिए। ये गिल्ट का कार्ड है ना, मैस्कुलाइन के लिए नहीं है कि मैं मतलब गलत कर दे, ये आपको खुद पर गुस्सा आ रहा हो सकता है, ठीक है वैसा। और खुद को पेन में जा रहे हो सकते हैं आप। पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ नहीं होता, या ट्विन फ्लेम विल फ्लेम कुछ नहीं होता। अगर होता भी है तो भी मतलब मुझे वो नहीं चाहिए, क्यों मैं करूं ऐसा, दिस डैट, बहुत तरीके की नेगेटिविटी। अगर गुस्सा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है अपने मैस्कुलाइन को लेकर स्पेशली, तो रुक जाइए। कोई आपके ऑरा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यहाँ पे मैं एक बात बताऊँगी, थोड़ा सा मतलब जो ये आ रहा है, जब भी आपका ऑरा मतलब छेड़छाड़ हो जाती है या आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हो जाता है, समझ रहे हैं, कोई आपको स्टक करने की कोशिश करता है, कोई एनर्जी फ्लक्चुएट करवाने की कोशिश करता है, जगलिंग होने लगती है, ठीक है, उस टाइम आप एक कॉन्फिडेंस में ज़रूर रहिएगा। समझ रहे हैं? एक कॉन्फिडेंस में ज़रूर रहिएगा। और जहाँ पे अगर ये कॉन्फिडेंस अगर आप जनरेट करने में कैपेबल हो गए, तो भले ही कितना कोई भी मतलब कोशिश कर ले कि आपका ऑरा मतलब कर दे, आपको लो में लेकर चले जाए, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगे, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।
आप याद रखिए कि आप जिस किसी भी डिवाइन के रूप को मानते हैं, भगवान के रूप को मानते हैं, उनका हाथ आपके सर पर है। और भगवान कोई ऐसे नहीं है इंसान की तरह स्वार्थी कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है वाला सिस्टम भगवान के साथ लागू नहीं होता है। भगवान आपके सुख में भी होते हैं और आपके दुख में भी होते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि मेरे पीछे मेरे भगवान खड़े हैं, उनका सर मेरे सर पे उनका हाथ है, ठीक है। तो जब मैं उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, तो ये 3D का लोग ये जो छोटा मोटा जो कुछ भी है वो करके मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आप ऑरा क्लीन करिए, जो रेमेडी है वो ज़रूर करिएगा, समझ रहे हैं। आप अपना कर्तव्य करिए, उसके बाद जो होना है वो डिवाइन पर छोड़ दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, समझ रहे हैं। इस एनर्जी में रहेंगे, जितना रहेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कल से मुझे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव करवाने की कोशिश हो रही है, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन भी ट्रिगर हो रहा है मेरा, जो बात है वो है, ठीक है। तो चीज़ें क्या हो रहा है ना कि हर तरीके से मतलब हो रही है। लेकिन मुझे एक बात पता है कि भाई, और सब ये सब कोशिश हो रहा है कि मेरा इनर वर्क नहीं मैं कर पाऊँ। तो एक बात मैं बोलती हूँ, एक यहाँ पे आप इसको मेरा ईगो तो नहीं है समझिएगा, ये मुझे मेरी मम्मा के लिए मेरा कॉन्फिडेंस है। वैसा मुझे पता है कि ये कॉन्फिडेंस है कि भाई कितना भी कोशिश कर लीजिए आप कि हम इनर वर्क नहीं कर पाए, समझ रहे हैं, या हम अपने मम्मा से दूर हो जाए, समझ रहे हैं, तो दुनिया में किसी की इतनी औकात नहीं है, ताकत नहीं है कि जो कि मुझे मेरी मम्मा से दूर कर दे या फिर मुझे इनर वर्क करने नहीं दे, समझ रहे हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए भाई कि इनर वर्क हम उलझ सकते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए हम नेगेटिव हो सकते हैं, क्लियर नहीं हो सकते हैं, लेकिन डिवाइन से दूर हरगिज नहीं। इस कॉन्फिडेंस में रहिए प्लीज़। चलिए अब हम करते हैं एनर्जी और देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है मम्मा। द सन, ई जगलिंग से जैसे निकलिएगा ना तो मेरे जैसे ऐसे ऐसे पॉजिटिव हो जाइएगा, समझे। तो द सन का कार्ड है पॉजिटिव। कोई ऐसी फेमिनाइन डेफिनेटली है जो कि पॉजिटिव फील कर रही होंगी, लवेबल एनर्जी, लव वाइब्रेशंस आपको फील हो रहा होगा, प्रेम बहुत ज़्यादा फील हुआ होगा आपको। मतलब ये अगर दिमाग में कि मेरे मस्कुलाइन मेरे जीवन में आए तो मेरा भाग्य बदल गया, मतलब जीवन बदल गया, हम डिवाइन से जुड़ गए, मतलब ये जर्नी कैसी होती है, ये एक दिव्य जर्नी मेरे सामने आ गई, इतना यूनिक रिलेशनशिप, हम इतने स्पेशल हैं कि डिवाइन ने हमारी जर्नी लिखी है। इस तरीके की सोच किसी फेमिनाइन के मन में चल रही है। कोई फेमिनाइन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। देखिएगा, जिसके साथ जो चीज़ें रेजोनेट हो वो लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं हो उस चीज़ को लेट गो कर दीजिएगा। और कैसी एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट OMG, ठीक है। इतना समझाने के बावजूद भी जो मैंने दिया 5 मिनट का भाषण, ठीक है, वैसा उसके बावजूद भी अभी भी किसी फेमिनाइन को बेचैनी हो रही है, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रहा है। सॉल्ट बाथ लीजिए, ऑरा क्लीन करिए, ऑरा लॉक करिए और नाम जप करिए। जिस किसी भी भगवान उनका नाम रटना स्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डेफिनेटली होंगी। इतना तो हो जाएगा कि भाई आप शांत हो जाएं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता तो ज़रूर दिखाया जाएगा। अगर जब आप नाम जप करने लगते हैं ना, पूरे दिल से डिवाइन को आवाज़ देने लगते हैं ना, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता तो डेफिनेटली दिया जाएगा ही जाएगा। एनर्जी फ्लक्चुएट होना नॉर्मल बात है, समझ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, बताइए, ये फेमिनाइन की एनर्जी है। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता होगा कि आपको लगता होगा कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, एकदम लव वाइब्रेशंस कभी इतना ज़्यादा फील हो रहा होगा कि मतलब जो है वो मेरे मस्कुलाइन ही है, जो है वो हम ही है, ये जर्नी ही है। फेमिनाइन एनर्जी ओवरफ्लो हो रही होगी, कभी कभी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो भाई दोनों एनर्जी खतरनाक है आपके लिए, समझ रहे हैं। बैलेंस में चलिए, थोड़ा ब्लैंस में बैलेंस करिएगा खुद को, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है।
प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। एक सोलमेट ऐसा अपने जीवन में ज़रूर मैनिफेस्ट करिएगा जो आपको हर एक परिस्थिति में आपका साथ दे, ठीक है। और एक बात मैं और बोलूँगी, फाइनेंस हील नहीं हो रहा है जिन भी फेमिनाइन का, एक बहुत स्पेसिफिक बात सामने में आ रही है, तो मैं तो नाम नहीं लूँगी, क्या है नहीं है वो भी नहीं बोलूँगी, लेकिन फेमिनाइन काम करने से पहले सही और गलत के बीच में ज़रूर चूज़ करिएगा कि आपके पास जो पैसा आ रहा है क्या वो सही तरीक़ों से आ रहा है, समझ रहे हैं। उसमें मतलब गलत चीज़ करके अगर पैसा अगर नहीं मत करिएगा, कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। वाइजली चूज़ ज़रूर करिएगा कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप। किन्हीं के मैस्कुलाइन को ड्रीम में डेफिनेटली दिया जा रहा है, उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है कि भाई उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है कि भाई कॉल मैसेजेस करो। मैंने तो ये लिया ही नहीं, थंबनेल के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। हाँ, तो इंट्यूशन किसी फेमिनाइन का मैस्कुलाइन का गाइड कर रहा है कि वो आपको कॉल मैसेजेस कर ले। मे बी ड्रीम में वो देख रहे होंगे कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, आपका कॉल मैसेजेस उनको आ रहा है, इस तरीके का ड्रीम वो देख सकते हैं। ये कार्ड ये बता रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर फैमिली में हैं आपके मैस्कुलाइन, वो ऊपर से बिल्कुल भी दिखा सकते हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है हमारे परिवार में, हमारे जैसा बेस्ट कपल इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर ऐसा अगर शो करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सच्चाई पर तो जाइएगा भी मत फेमिनाइन। डेथ का कार्ड रीबर्थ को दिखाता है, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में ये चाहते हैं कि रीबर्थ हो जाए, इनका जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए उनकी फैमिली में, लेकिन मुझे ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रही है। ये मैस्कुलाइन की एनर्जी है, ठीक है। और द वर्ल्ड का कार्ड है, यूनियन प्रोटेक्ट करिएगा थोड़ा, क्योंकि वो यूनियन करना चाहते हैं आपसे, इंटीमेसी चाहते हैं। अगर इंटीमेसी के लिए अगर हाल फिलहाल में आने वाले 2 दिन में या पिछले 2 दिन में 2 हफ्ते के अंदर अगर आपके मैस्कुलाइन अगर आपको इंटीमेसी के लिए अप्रोच करते हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा, एनर्जी चली जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस के लिए कोई जुगाड़ लगा रहे हैं, जिनके ना कोई पूजा पाठ कोई रिचुअल आपके मैस्कुलाइन कर रहे हैं कि उनका फाइनेंस मजबूत हो जाए, समझ रहे हैं। पैसे को स्टेबल करने के लिए कोई रिचुअल, कोई तपस्या तो नहीं बोल सकती हूँ, कोई टोना टोटका, कोई जाप, कोई मेडिटेशन माँ लक्ष्मी का कर रहे होंगे, डेफिनेटली कार्ड बता रहा है। और कार्ड है देखिए, ये सोचते हैं ना कि एक बार इनके जीवन में चीज़ें बैलेंस हो जाए, ऐसा समय आ जाए, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या करने के लिए? ताकि वो आपसे मीट कर पाए, मिल पाए, समझ रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो चीज़ों को चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए इनके जीवन में, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कार्ड ये बताता है, समझ गए। और 2 कार्ड और लास्ट लूँगी। बैकग्राउंड के नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। द हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपकी एनर्जी उनको पिक हो रही है। जो भी फेमिनाइन डिटैच है, स्पेशली आपने बाउंड्री वॉल क्रिएट की है, तो मतलब इसमें आपके मैस्कुलाइन को ये एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पे एक बात मैं बताऊँगी, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, थोड़ा बात करना ही है इस मामले पर, क्योंकि कल मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, ठीक है। तो फिर जो मम्मा की तरफ से डाउनलोड्स आप बोल सकते हैं वो हुआ है मुझे, या फिर आप मुझे जो आप बोल सकते हैं कि गाइडेंस जो दिया गया है वो बोल सकते हैं। जो चीज़ें आई हैं मैं वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना वो चीज़ क्लियर हो। इस जर्नी में एक चीज़ बोला जाता है कि एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है, एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हर्ट होते हैं, समझ रहे हैं, वैसा ऐसा बोला जाता है। तो देखिए, मुझे जो मेरा जो सोल है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए,
समझ रहे हैं? आपको मैं एक चीज़ से मतलब बात करती हूँ, जो मुझे मेरी मम्मा की तरफ से डाउनलोड्स हुए हैं, जो मुझे बताई गई हैं परिस्थिति, वो चीज़ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ों को मतलब मानिए ही मानिए, कोई ऐसी नहीं है। अगर आपका सोल इन सब चीज़ों को लेकर सेटिस्फाई होता है, आपको इन बातों से हीलिंग प्रोवाइड होता है, तो डेफिनेटली इस बातों को रखिए, और नहीं होता है तो लेट गो कर दीजिएगा। माँ पार्वती ने, यानी कि मेरी मम्मा ने जब तपस्या की थी, ठीक है, कि उनको बाबा मिल जाए, समझ रहे हैं, तो उसके मन में भी तो एक्सपेक्टेशन था ना, था कि नहीं, कि भाई मैं ये जाप करूँगी तो इसके बदले मुझे शिव मिलेंगे। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो वो चीज़ होती है। एक्सपेक्टेशन के बिना भाई उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भाई। हम कैसे नहीं, मतलब लोगों को मस्कुलाइन से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए भाई, कैसे नहीं एक्सपेक्टेशन रखे बताइए। आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखे, कैसे? एक्सपेक्टेशन, देखिए इस चीज़ों का ना बहुत लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार ना लोगों को गाइड कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन आप कहाँ मत रखिए। देखिए क्या नहीं रखना चाहिए, आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा मैस्कुलाइन मेरे जीवन में है तो ही हम खुश हैं, नहीं है तो हम खुश नहीं हैं। ये गलत एक्सपेक्टेशन है आपका। हमको मेरे मैस्कुलाइन को ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ खाना है, ठीक है, लेकिन मेरा मैस्कुलाइन नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, ये एक्सपेक्टेशन रखना बंद करिए। मुझे ये जगह बहुत पसंद है लेकिन मेरे मैस्कुलाइन नहीं है, वो जब आएंगे तभी मैं उनके साथ जाकर ये जगह पे जाऊंगी, वो जब आएंगे मैं तभी वो चीज़ खाऊंगी, इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। समझ रहे हैं? वो अवेकन कब होंगे इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना चाहिए। वो भक्ति कब करेंगे इस चीज़ का हमें एक्सपेक्टेशन है। वो हमें प्रेम नहीं करे इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन, ये बात गलत है भाई। हमें अगर देखिए फेमिनाइन में यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि एक्सपेक्टेशन तो मुझे लगता है कि रखना ही चाहिए भाई। मन में तो होनी चाहिए ना एक उम्मीद कि भाई मेरा मैस्कुलाइन इन सब क्वालिटी पे हो। हम अगर दे रहे हैं किसी को तो ओवर गिवर, लोग बोलते कि देते जाओ, कितना देते जाए, सामने से कुछ मिलना भी तो चाहिए। वैसा अगर इसको बोल सकते हैं कि अगर मैं मेरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ तो आप शायद में भी ये भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ये मेरा नज़रिया है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अगर यहाँ पे अगर 100% डाल रही हूँ तो आपकी तरफ से मुझे एटलीस्ट 50 to 75% एफर्ट्स चाहिए। अगर आप मुझे वो 75% या 50% एफर्ट्स नहीं देंगे तो फिर मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, अवेलेबल ही नहीं हूँ आपके लिए। मैं वैसी एनर्जी में रहती हूँ। अगर आप इसको बोल सकते हैं कि मैम आप तो हील नहीं है या जो नहीं, मुझे मेरी मम्मा की तरफ से जो गाइडेंस मिलता है मैं उसको फॉलो करने की, और सिर्फ मुझे मेरी मम्मा का गाइडेंस ही फॉलो मतलब हील करता है और सेटिस्फाई करता है। वैसा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक बाउंड्री वॉल तो रखना चाहिए एक्सपेक्टेशन का, समझ रहे हैं, कि मुझे इस टर्म एंड कंडीशन पर आप चाहिए, मुझे इतना एफर्ट्स, आप अपने मैस्कुलाइन को बोलिए कि मुझे आपसे इतना एफर्ट्स चाहिए इस रिलेशनशिप में। अगर आप देते हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे खुद पर काम करना है। जाएगा कहाँ, उसके पास ऑप्शन नहीं है। वैसा समझ रहे हैं? तो एक्सपेक्टेशन का सही अर्थ थोड़ा समझना सीखिए। अनकंडीशनल फॉर्म जो होता है, ठीक है, वो आप इनर वर्क में लगाइए भाई। अनकंडीशनल फॉर्म में यही बोलूँगी कि आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इतना बड़ा स्पिरिचुअलिटी में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, घमंड मत करिएगा। आप अपने मंत्रों को आधा शेयर करिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, समझ रहे हैं, देने के लिए। अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी, धर्म, भगवान, डिवाइन एनर्जी आप दे रहे हैं आधा, उनको हीलिंग्स दे रहे हैं, उसमें अनकंडीशनल फॉर्म। लेकिन 3D में इक्वल गिव एंड टेक होना ही चाहिए। एटलीस्ट 75 टू, मतलब अगर 100 अपॉन में अगर बात करूँ मैं 100 की, अगर कंपैरिजन करूँ या फिर आपको बोलूँ, उसमें एटलीस्ट मैस्कुलाइन की तरफ से 75% होना ही चाहिए एफर्ट्स, तो आप मान सकते हैं कि चीज़ें बैलेंस जा रही हैं। और नहीं अगर मैस्कुलाइन 30-40% तो ये आप फेमिनाइन एडजस्ट कर रहे हैं उनके साथ। सीधा बात है। आपको ट्रिगर हो सकती है मेरी बातें, लेकिन हम यहाँ पे एडजस्ट करने नहीं आए हैं, समझ रहे हैं? चीज़ों को जीना है, एक फ्रेम में चलना है। अगर आप एडजस्टे में खुश हैं तब तो भाई द चॉइस इज़ टोटली योर्स।
ठीक है। जो फेमिनाइन जो हाई वाइब्रेशंस में आ जाती हैं उनको तो शायद मुझे यही लगता है कि भाई एडजस्टमेंट में वो नहीं खुश रहती हैं। सोल ट्रिगर करेगा ही करेगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं। अब देखिए एक सिचुएशन आती है कि आपका मैस्कुलाइन क्या करते हैं कि एक दिन देख लीजिएगा आपसे बहुत अच्छे से बात किया, बहुत अच्छे से, कि आप उनके सांस प्राण हैं, और दूसरे दिन देखिएगा कि मतलब मैसेज ही नहीं आ रहा है, या एक मैसेज कर दिया उसके बाद वो देखे नहीं रहा है झांक के, तो आप इसको बोलिएगा कि मतलब नहीं नहीं, यहाँ पे मैं एकदम अनकंडीशनल फॉर्म निभाऊंगी, माफ़ करिएगा मैं तो नहीं निभा पाऊंगी, मुझे मेरी मम्मा ने ऐसा बनाया ही नहीं, इतनी दयालु, समझ रहे हैं, नहीं बनाया है वैसा। तो मुझे, अगर मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, कमिटेड हूँ वैसा, तो मुझे दोनों तरफ से एफर्ट्स चाहिए वैसा, ठीक है, और रोज़ चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मुझे इतना खिला दिया, इतना खिला दिया कि मुझे उल्टी होने को आ रही है, और दूसरा दिन मतलब दूसरे आगे जाकर एक हफ्ता तक आप मुझे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप, क्योंकि आप मुझसे अनकंडीशनल करते हैं तो आप भूखे रह जाइए, वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मुझे रोज़ चाहिए, थोड़ा ही चाहिए, लेकिन रोज़ खाना चाहिए। कहने का बात ये है, ये मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी बोल रही हूँ, लेकिन आपको खुद से कनेक्ट करना है। ये उनके लिए बोल रही हूँ जिनके मैस्कुलाइन ऑन ऑफ करते हैं या आपसे कनेक्टेड हैं, और जिनके बातचीत जिनकी नहीं हो रही उनको ये चीज़ लागू ही नहीं होती है। उनके मैस्कुलाइन जब आते हैं उसके बाद ये चीज़ें आप अपने पर मतलब लागू करिए। ये मैं जिनका ऑन ऑफ होता है कि आ गए फिर चले गए, आ गए चले गए, वहाँ पे आपको खुद के लिए बोलना आना चाहिए, फेमिनाइन आना चाहिए। अनकंडीशनल के नाम पर अगर आप लुट रहे हैं, अपनी एनर्जी अगर लुटा रहे हैं, तो ये गलत बात है। स्टॉप आपको लगाना आना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप ब्रेकर होनी चाहिए चीज़ें, कि भाई यहाँ से आगे अगर इस कंडीशन पे नहीं तो नहीं, भाई हम रिलेशनशिप में हैं, आप मानते हैं कि भाई हम इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, ये चीज़ें अगर आप मानते हैं, समझ रहे हैं, वो भी मान रहे हैं कि भाई वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, वो आपको लेकर लॉयल है, तो फिर भाई बोलने में क्या जा रहा है वैसा। हम भाई इतना भी नहीं, डिवाइन फेमिनाइन है तो इतना भी नहीं है कि भाई आप एकदम पूरा मूक बधिर होके बैठे हैं और इधर से कुछ पते नहीं चल रहा है। इतना भी इंट्यूशन पकड़ के ज़िंदगी तो नहीं जिया जा सकता है, महसूस तो नहीं किया जा सकता है, माफ़ करिए, समझ रहे हैं। तो बात ये है, जिनको भी कुछ क्लैरिटी मिली होगी वो ठीक है, और जिनको नहीं मिली होगी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।